बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। एक तो ख़बर गर्म है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि वो लंदन में किस मिशन पर हैं, वो क्या नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, वो क्या करने गए हैं, वो किससे मुलाकातें करेंगे, उनकी सियासी मसरूफियात क्या हैं और ये क्या बड़ी इंपॉर्टेंट नौयत की हैं। तो इस बारे में तो मैं आपको दूंगा ख़बर कि क्या नवाज शरीफ से मुलाकात वो उनकी हो रही है या नहीं हो रही। फिर यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी मुलाकात करने के लिए और उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल्स तो बाद में शेयर करता हूं, लेकिन पहले ज़रा आ जाए यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स पर, जिसमें 3-4 दिन से बड़ी ही दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। अगर आप 16 तारीख से शुरू करें और आज की तारीख तक देखें तो आप एक टाइम लाइन ज़रा डेवलप करें और फिर बाद में उन डॉट्स को कनेक्ट करें कि क्या हुआ है। अब 16 तारीख को देखिए एक जलसा होता है। 16 तारीख को एक जलसा होता है फैसलाबाद में। इस जलसे में नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा जाती हैं, खिताब करती हैं, मौलाना खिताब करते हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बताया जाता है कि वो कमर की तकलीफ की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते और वो फैसलाबाद जलसे में नहीं जा रहे। चलिए मान लिया, पिछले दिनों वो गिरे भी थे, उनकी कमर में तकलीफ है, वो नहीं जा सकते। अब यहाँ पर ज़रा एक मिनट के लिए रुक जाइएगा शहबाज शरीफ साहब की कमर की तकलीफ पर और ट्रैवलिंग पर। 17 तारीख पर आ जाएं। 17 तारीख को, 18 तारीख को तय है कि पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान 17 तारीख को ही आ जाते हैं और 17 तारीख को आके वो कह देते हैं कि जनाब हम एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, हम एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। अब अभी उनका सरबराही इजलास नहीं हुआ किसी के साथ, यानी इसमें शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सरबराही इजलास नहीं हुआ, लेकिन मौलाना बहुत जल्दी में दिखाई देते हैं और 17 तारीख को आके कहते हैं कि जी हम एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। और यही ऐलान उन्होंने 18 तारीख को भी करना था। अब आ जाए, 17 का दिन गुजर गया, 18 तारीख आ गई, यानी मंडे, कल, गुज़श्ता रोज़। अब 18 तारीख आती है तो शहबाज शरीफ साहब सुबह सुबह अदालत आते हैं और अदालत कहते हैं कि मुझे जल्दी है और मुझे कल मैंने रिपोर्ट भी किया था, और आकर कहते हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है। अच्छा, बड़ी हैरानी हुई मुझे कि कमर में तकलीफ थी, परसों जो है वो फैसलाबाद नहीं जा पा रहे थे, आज इस्लामाबाद जाना है। बहरहाल वो आनन फानन दोनों अदालतों में गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकल गए कि मुझे इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद उन्होंने ट्रैवल किया और इस्लामाबाद पहुँच गए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तरफ तो हम देखते हैं कि कमर की तकलीफ के बाद फैसलाबाद नहीं जा पा रहे और दूसरी तरफ वो इस्लामाबाद चले गए। अब जब इस्लामाबाद चले गए हैं तो उस दिन कौमी असम्बली की में वो आधे घंटे की तकरीर करते हैं और आधे घंटे की तकरीर करके फारिग हो जाते हैं। दूसरी तरफ शुरू हो जाता है पीडीएम का सरबराही इजलास, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में होते हुए मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में होने वाले इस इजलास में शिरकत नहीं करते। सिर्फ एक वीडियो लिंक के जरिए से मुख्तसर सा खिताब करते हैं, अपनी हाजिरी लगवाते हैं, लेकिन इजलास में नहीं जाते। इसका मतलब क्या हुआ, इन डॉट को अभी कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे आप देखिए, इसके बाद देखिए कि ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग में जो है वो 3-4 घंटे ये चलती है। इस मीटिंग में मौलाना फजल रहमान साहब, अब 3-4 घंटे जब कोई मीटिंग चलती है तो इसका मतलब है उसमें कुछ चीज़ें तय पा रही हैं, उसमें शायद शेड्यूल तय पा रहा है। मैं खुद ये इंतज़ार करता रहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख तय पा रही है, तरीक़ाकार तय पा रहा है। 8 बज गए, 8:15 हो गए, 4 बजे से बैठे हुए थे, 8:15 हो गए, 8:15 और 8:30 के बीच में ये बाहर निकले और आकर इन्होंने प्रेस टॉक की। अब जब मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस टॉक की तो उसमें अगर आप गौर से उस स्क्रीन को देखें जिसमें मौलाना फजल रहमान खड़े हैं, तो उस स्क्रीन में, उस फ्रेम में उनके साथ वही चंद लोग खड़े हैं जो उनके करीबी साथी हैं। नून लीग का कोई लीडर हमें उस प्रेस टॉक में नजर नहीं आता। ना शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ना राना सनाउल्लाह हैं, ना मरियम औरंगजेब हैं, ना ही तारिक फजल चौधरी हैं जो कि जिनके डेरे पर ये बैठक हो रही थी, ना वो हैं। तो नून लीग के तमाम लोग वहाँ से खिसक जाते हैं, गायब हो जाते हैं और इस मीडिया टॉक का हिस्सा नहीं बनते। अच्छा, इससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की इस मीडिया टॉक के में हम खबर ढूंढते रहे और हमें कोई खबर नहीं मिली, सिवाय इसके कि एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। ये वो 17 तारीख को भी बता चुके थे। इसका ऐलान वो उससे पहले एक दिन तकरीर में भी कर चुके थे। ये वो कराची के जलसे से पहले, आपको याद होगा कराची में जो जलसा कुछ पिछले महीने हुआ था, उस जलसे में उससे पहले कुछ मीटिंग्स हुई थी, सरबराही इजलास हुआ था। कहा गया था कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा 22 तारीख को। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 22 तारीख को होगा, फिर स्टीयरिंग कमेटी भी एक कमेटी बनाएगी और 28 तारीख को वो जो सरबराही इजलास है उसमें शेड्यूल पेश करेगी और फिर सरबराही इजलास 28 तारीख को उस जलसों के शेड्यूल को देखकर ऐलान करेगा और वो जो ऐलान है उससे कराची के जलसे के बाद वो सारा शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ था। अब इसी तरह की जो है वो एक चीज़ जो है वो अब हमने देखी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि 20 तारीख से हम तहरीक शुरू कर रहे हैं। अब वो तहरीक क्या है? जलसे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, रैलियां हैं,
पहिया जाम हड़ताल है, ये उन्होंने कहा जुबानी कलामी, लेकिन कब है, कौन करेगा, कैसे करेगा, इंतजाम क्या हैं, कुछ पता नहीं है। फिर इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी लॉन्ग मार्च की, वो गायब हो गई। वो लॉन्ग मार्च पर इसका मतलब यह हुआ कि इत्तफाक नहीं हो पाया। तो अब आप ज़रा गौर करें कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, यानी अब बारी बारी ज़रा दोनों की बात कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जल्दी में क्यों हैं? यानी वो 16 तारीख को जलसा करते हैं, 17 तारीख को एक वो जो है वो मीडिया को बताते हैं कि जी हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं, 18 तारीख को फिर मीटिंग होती है और उसमें वो ये ऐलान कर देते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जल्दी में क्यों है? साफ नज़र आता है कि मौलाना फजल रहमान की राय यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों के ख्याल में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में तनाव है और इमरान खान साहब जो हैं वो मुश्किल में हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने के लिए मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए और एक ऐसे मौके पर जल्दी के से बाहर निकलें और जनाब सूरत हाल को अपने हक में पैदा किया जाए, और वो मुक़्तदर हल्के जो इमरान खान से उनके बकौल नाराज़ हैं, वो अपना दस्ते शफ़क़त हमारे सर पर रखें और हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। साफ नज़र आता है कि मौलाना फजल रहमान साहब का मतमा नज़र ये है, जिसकी वजह से वो इतनी सूरत में दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने बजाय इसके कि वो इसका हिस्सा बनते, उन्होंने अपनी स्पीड और स्लो कर दी है। अब उनकी स्पीड स्लो करने की वजह भी समझ आती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गायब हैं 16 तारीख से लेकर अब तक मुसलसल, यानी जलसे से लेकर, बल्कि उससे पहले से गायब हैं, क्योंकि पहले तो उनकी कमर में तकलीफ निकल आई, वो गिर गए थे, तो उससे पहले से वो गायब हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके नज़दीक ये अगर वो इस सिचुएशन से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वाकई इख्तलाफात हैं, तो यकीनन चूँकि वो मुफाहमत के खूगर हैं, वो मुफाहमत के ख़्वाहां हैं, तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये होगी कि वो ये अपॉर्चुनिटी मुलाकातों के ज़रिए से अवेल करें। वो कुछ मुलाकातें करें, कुछ यकीन दहानियाँ कराएँ, कुछ पैगामात भेजें, तो उस पर एनर्जीज़ अपनी लगाएं, ना कि एक ऐसा फजूल सा लॉन्ग मार्च जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलना, या ऐसे जलसे जुलूस और रैलियाँ जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना। तो इससे उसमें अपनी एनर्जीज़ वेस्ट करने के बजाय सही डायरेक्शन में जो है वो एनर्जीज़ लगाई जाएँ। आप इस पर कुछ चहमगोइयाँ भी हुई, एक ट्वीट भी हुई, एजाज़ सैयद ने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ पिंडी की सैर को निकले हैं, पिंडी में सैर करने को क्यों ख्वाहिशमंद हैं, तो उन्होंने इस तरह के कुछ इशारे दिए। मुझे नहीं पता उनके पास क्या ख़बर है या क्या है, मेरे पास मुलाकात के हवाले से कोई ख़बर नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एहतजाज के रास्ते से कतरा रहे हैं। वरना कल अगर वो इस इजलास को ज़रूरी समझते और एहतजाज को ज़रूरी समझते तो इस्लामाबाद में होते हुए वो इस इजलास में शिरकत करते, और इस इजलास में शिरकत करके मौलाना फजल रहमान के शाना बशाना खड़े होते, तो पता चलता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और ये कितना इंपॉर्टेंट एहतजाज है जो कल से शुरू हो रहा है। तो इसको शहबाज शरीफ साहब ने लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना को तनहा छोड़ दिया, और मौलाना जो हैं वो इस पर जो है वो नाला हैं। आज गफूर हैदरी साहब ने इसका खुलकर इजहार भी किया चन्योट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जी नून लीग के अंदर सिर्फ शहबाज शरीफ और मरीम के दरमियान इख्तलाफात नहीं हैं, बल्कि इनकी पार्टी के अंदर और भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। तो उन्होंने आज अपनी नाराज़गी का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस में गफूर हैदरी साहब ने कर दिया, और इस अंदाज में किया कि जनाब ये जो हैं वो किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि हम एहतजाज की बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूज हैं, ये किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पा रहे। मरियम चाहती हैं कि वो शिरकत करें, और लेकिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते। तो इस तरह की सूरत हाल PDM के दरमियान पैदा हुई भी है, और पिछले 3 दिन में अगर आप देखें तो इससे आपको साफ अंदाज़ा होता है कि फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर नहीं हैं। तो अगर एक पेज पर नहीं है तो मौलाना फजल रहमान धरना भी दे दें, जैसे कि उन्होंने पिछली दफ़ा दिया था, तो उससे कुछ नहीं निकलने वाला। वैसे तो खैर शहबाज शरीफ साहब भी आकर धरने में बैठ जाएं तो फिर भी कुछ नहीं निकलने वाला, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं बैठेंगे, ना वो अपनी पार्टी को इस तरह के किसी लॉन्ग मार्च और धरने में, खाली लॉन्ग मार्च भी कुछ नहीं होता, धरना होता है दरअसल जो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो शहबाज शरीफ साहब तो इस तरह की किसी चीज़ में जाएंगे नहीं। अब आ जाए ज़रा जहांगीर तरीन साहब के मामले पर। जहांगीर तरीन साहब के बारे में मेरे पास जो खबर है वो ये है, 2 खबरें हैं इनफैक्ट। एक ये है कि इस टूर में वो नवाज़ शरीफ साहब से कोई मुलाकात नहीं कर रहे, ना कोई मुलाकात की ख्वाहिश का किसी भी तरफ से इजहार हुआ है, ना नवाज़ शरीफ ने कहा है, ना जहांगीर तरीन ने ख्वाहिश का इजहार किया है। तो जहांगीर तरीन साहब
मुलाकात नवाज शरीफ साहब से नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं ये मैं भी बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहली बात मुकम्मल कर लूँ, और वो ये है कि जब पिछली मरतबा लंदन गए थे जहांगीर तरीन साहब, तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने उनको मुलाकात का पैगाम भिजवाया था, और जहांगीर तरीन साहब ने इसलिए इनकार कर दिया था कि इस मुलाकात का मतलब ये जाएगा कि मैं नून लीग में शमूलियत पर गौर कर रहा हूँ, तो और मेरा जो ग्रुप है वो बड़ा अपसेट हो जाएगा, और मेरी पार्टी जिसको अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है उसके अंदर एक गलत मैसेज जाएगा, तो मैं ये मुलाकात नहीं करना चाहता। तो फिर उनको पैगाम भिजवाया गया कि हम ये मुलाकात आपको पार्टी में शमूलियत की दावत देने के लिए नहीं दे रहे हैं। और तो इस पर जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि इवन देन मैं ये मुलाकात नहीं कर सकता, मैं आपसे खैर सगाली की मुलाकात भी नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन साहब ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया था। ये मैं आपको अपने बड़े ही बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ, इतने बावसूख ज़राए से कि आप समझिए कि या तो ये मुझे बात नवाज शरीफ ने बताई होगी या जहांगीर तरीन ने बताई होगी, यानी इतना मैं इसमें श्योर हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बताई है, लेकिन मैं इतने बावसूख ज़राए ने मुझे बताई है कि नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात का पैगाम भिजवाया था और जहांगीर तरीन साहब ने इनकार कर दिया था। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब? क्या अपना चेकअप करवाने के लिए गए हैं? जी नहीं, जहांगीर तरीन साहब अहम मिशन पर हैं, अहम लोगों से मुलाकातें करेंगे, आइंदा जो सियासी हालात हैं उस पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात करेंगे अपने ग्रुप के हवाले से कि उनको किस तरफ को लेकर जाना है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। तो अहम तरीन शख्सियात से वो लंदन में मिलने वाले हैं और उनकी ये मुलाकातें हो रही हैं। ये मेरे कुछ और सोर्सेज ने बताया है जो कि इस सारी सूरत हाल को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। तो ये है जनाब ख़बर, और ये हैं जनाब मामला जहांगीर तरीन साहब के, और पीडीएम के पल्ले क्या है ये तो मैंने आपके सामने एनालाइज करके रख दिया है। आप अगर इससे इत्तफाक नहीं करते तो इख्तलाफी नोट जो है वो कमेंट में डाल दें, और अगर आप इत्तफाक करते हैं और कोई नुक्ता मैं छोड़ गया हूं तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि जहांगीर के फजल रहमान साहब को शहबाज शरीफ साहब ने झंडी गिरा दी है। यही वजह है कि उन्होंने कल बड़ी पोपली सी और बड़ी पोली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम एहतजाज का दायरा कार पाकिस्तान भर में बढ़ाएंगे। ये कुछ नहीं होता, जलसों का शेड्यूल होता है, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होता है तो कुछ होता है। ये कुछ नहीं होता कि हम एहतजाज करेंगे। ये तो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के ऐलानात, हल्के फुल्के जलसे, हल्की फुल्की एहतजाज, ये तो चलता ही रहता है। इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।